संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी है। देश के तमाम बड़े नेता संभल जाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संभल जाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही संभल जा सकते हैं। वहीं प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश है कि कोई भी बाहरी नेता 10 दिसंबर तक संभल ना आए। इस पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। अभी स्थिति सामान्य है संभल में। वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार लिए जा रहे हैं। लोगों का विश्वास बहाली को पुख्ता किया जा रहा है। लोगों के सहयोग से ही हम ऐसा करने में सफल हुए हैं। और आगे जो घटना हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अलग अलग एंगल्स पे जो भी है वो कार्रवाई कर रही है और तीनों काम बराबर से चल रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि माहौल तो वहाँ एकदम शांत है और बहुत तेज़ी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये असेसमेंट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को करना है और उन्होंने असेसमेंट करके ही निर्णय लिया है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। कितने एक्यूज? देखिए 30 गिरफ्तारियां थी, 30 ही गिरफ्तारियां हैं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं किसी के केवल नाम ले लेने से हम किसी की अरेस्टिंग करने वाले हैं। इसमें पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ही किसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमारी कोशिश नाम प्रकाश में लाने से ज़्यादा इस बात में है कि जो लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उनको हम सामने ले आ सकें, उनको कानून के दायरे में ले आ सकें और उनको सजा दिला सकें। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने पीड़ितों की प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। संभल में 24 नवंबर की सुबह जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पथराव और फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। घटना के बाद 4 दिनों तक बाजार बंद रहे, इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। हिंसा के बाद संभल में प्रशासन ने हालात सामान्य करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की। पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों के पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। वहीं विपक्ष के बड़े नेता प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आप एक बार सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है। और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।